विंगार्डियम ब्लैकियोसा। हाँ, मुझे पता है कि इस डिस्कशन में मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, बट आई फील कि ये डिस्कशन करना जरूरी था। ये कोई नॉर्मल मूवी रिव्यू या चिल डिस्कशन नहीं है, ये मेरा एक ऑनेस्ट फीलिंग है, कह लो रैंट है अबाउट रीसेंट कास्टिंग न्यूज जो हैरी पॉटर के फैंडम को लिटरली हिला चुकी है। मतलब जो ऑनेस्ट फैंस होंगे वही ये फील कर पाएंगे। एचबीओ के अपकमिंग हैरी पॉटर सीरीज में पापा एसिडियो को कास्ट किया गया एज सेवरस स्नेप, और ऑनेस्टली मैं कंफ्यूज भी हूँ, गुस्सा भी हूँ और थोड़ा डिसअपॉइंटेड भी, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक फोर्स्ड डिसीजन है जो पूरी हैरी पॉटर की कहानी के डायनेमिक्स को चेंज कर देगा। और इंडिया से यार कुछ लोग तो सपोर्ट भी करने लगे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भाई विदेशियों ने किया है तो भाई सही क्या होगा, बट बाहर की इवन ब्लैक कम्युनिटी जो कि पॉटर हेड्स है वो भी इस फोर्स्ड कास्टिंग के अगेंस्ट है। तो आज इस वीडियो में स्नेप के रेस स्वैप करने से स्टोरी पे क्या क्या इंपैक्ट होगा, क्या चेंजेस होंगे एंड ये डिसीजन क्यों गलत है, वो सब डिस्कस किया जाएगा। लेकिन आज सबसे पहले ये क्लियर कर दूं, ये कोई हेट वाला वीडियो नहीं है, ये वीडियो पापा एसिडियो के भी अगेंस्ट नहीं है। मुझे एक्टर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बिल्कुल भी शक नहीं है कि भाई वो एक टैलेंटेड एक्टर होंगे, उनका ट्रैक रिकॉर्ड स्ट्रांग है, मैंने चेक किया एंड नो डाउट वो अपना रोल सिंसियरली निभाएंगे। लेकिन इशू ये है कि उनको गलत रोल में कास्ट कर दिया गया है, ये कास्टिंग ही गलत हुई है। प्रॉब्लम उनके टैलेंट में नहीं है, प्रॉब्लम स्टूडियो के डिसीजन में। और जो फैंस जनरली हैरी पॉटर को बुक्स के थ्रू जानते हैं उनके लिए ये एक बड़ी रेड फ्लैग वाली बात है। और भाई मैं वो बंदा हूं जिसने 1 महीने का खर्चा बचाकर कर्स चाइल्ड प्री बुक किया था, मतलब आप देख ही सकते हो। तो हाँ, ये चीज मुझको भी इंपैक्ट करती है। देखो, जब एचबीओ और वार्नर ब्रदर्स ने ये शो अनाउंस किया था, उनका पहला प्रॉमिस था कि भाई ये मोस्ट बुक एक्यूरेट एडेप्टेशन होगी। मतलब जो भी चीजें मूवी में मिस हो गई है कम रन टाइम के चलते, जो कवर करना ही पॉसिबल नहीं था, वो सब यहाँ कवर किया जाएगा। सारे माइनर डिटेल्स यहाँ कवर किए जाएंगे। हम सारे फैंस एक्साइटेड थे कि चलो फाइनली सोर्स मटेरियल को जस्टिस मिलने वाला है। लेकिन अब इस कास्टिंग के साथ ही आप एक ऐसे कैरेक्टर का रेस स्वैप कर रहे हो जिसका डिस्क्रिप्शन बुक्स में बहुत ही स्पेसिफिक है। जेके रोलिंग ने क्लियरली इस कैरेक्टर को एक पेल स्किन कैरेक्टर से एक्सप्लेन किया है। इवन उन्होंने इस कैरेक्टर की एक ड्राइंग भी खुद बनाई थी, और मूवी में ऑलरेडी परफेक्टली एज पर बुक डिस्क्रिप्शन ये कास्टिंग हुई भी थी, जो कि भाई सबको परफेक्ट लगता है। और उसी बुक डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग देन मूवी के अकॉर्डिंग हम सब ने अपने दिमाग में स्नेप का एक इमेज बनाया था। और अब जब आप पापा एसिडियो को देखते हो, मतलब कुछ भी सिमिलैरिटी दिखती है क्या? बिल्कुल भी नहीं। क्लियरली उनके लुक स्नेप के साथ दूर दूर तक भी मैच नहीं करते। ये सिर्फ रेस का पॉइंट नहीं है, ये पूरे फिजिकल डिस्क्रिप्शन की डिसरिस्पेक्ट है। अगर आपको बुक एक्यूरेट रखना था तो भाई एटलीस्ट एक्टर ऐसा चूज करो जो उस इमेज के क्लोज हो, लाइक एडम ड्राइवर। और देखो, ये भी लग रहा है कि एचबीओ शायद एक तरीके का बैलेंसिंग एक्ट करने भी जा रहा है। मतलब स्नेप को एक ब्लैक एक्टर बनाया गया जिससे अभी तक इतना बैकलैश मिला, तो ऑब्वियस है कि अब ऑपोजिट साइड पे भी कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होंगे जिनको ब्लैक दिखाया जाएगा। जैसे शायद मराडर्स में कुछ ब्लैक एक्टर्स को कास्ट कर दिया जाए, भाई सीरियस ब्लैक को ही ब्लैक कर दिया जाए, ताकि ऑडियंस बोले देखो बैलेंस कर दिया। बट ये और भी प्रॉब्लमेटिक होगा, क्योंकि इस तरह से आप एक फोर्स्ड रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो जो स्टोरी के नेचुरल फ्लो को तोड़ देता है। और यही प्रॉब्लम है इस डिसीजन की। हैरी पॉटर की दुनिया ऑलरेडी डाइवर्स थी, उसको और ज्यादा आर्टिफिशियल तरीके से चेंज करना जरूरत ही नहीं था। इफ आप हॉगवर्ट्स के स्टूडेंट को देखते हो तो वहां हर तरह की डाइवर्सिटी आपको मिल जाती है, इवन टीचर्स में भी डाइवर्सिटी आपको मिल जाती है। और देखो, ये तो हो गया कि ऊपर से नॉर्मल ऑडियंस के लिए ये कास्टिंग कैसे इंपैक्ट करती है। स्टोरी में डुबकी लगाओगे तो और भी बहुत कुछ अजीब और प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो चलो स्टोरी के इंपैक्ट पर भी बात कर लेते हैं। मतलब इस कास्टिंग से स्टोरी लाइन पर क्या क्या इंपैक्ट हो सकता है। देखो, स्नेप एक मिसअंडरस्टूड कैरेक्टर था। जब हैरी उससे पहली बार मिला, उसने तुरंत एक नेगेटिव वाइब उस कैरेक्टर से फील किया। पूरे हॉगवर्ट्स के बच्चे, स्पेशली ग्रिफिंडोर यानी गरुड़ द्वार के बच्चे, उससे पसंद नहीं करते थे। कई टीचर उसे अवॉइड करते हैं और फैंस को भी हमेशा डाउट रहता था कि वो गुड है या बैड है। मतलब लास्ट तक सभी स्नेप को हेट करते थे। ये पूरा एंगल उसके पेल, ग्रीसी और इंटिमिडेटिंग लुक से आता था, उसके अनफ्रेंडली नेचर से आता था। लेकिन अब जब एक ब्लैक एक्टर स्नेप बनेगा, ऑटोमेटिकली ऑडियंस के दिमाग में एक एक्स्ट्रा लेयर आ जाएगी कि शायद वो इसलिए हेटेड है क्योंकि वो ब्लैक है, उसके रेस के चलते उसको हेट किया जा रहा है। जब स्नेप की बैक स्टोरी में मराडर्स यानी कि जेम्स पॉटर, सीरियस ब्लैक, रेमस और पीटर उसको बुली करेंगे तो वो सीन अलग ही लगेगा। ओरिजिनल स्टोरी में वो एक नर्डी, पुअर और ऑकवर्ड सिचुएशन था जिसे कूल किड्स टारगेट करते थे। लेकिन अब जब एक ग्रुप ऑफ व्हाइट स्टूडेंट एक ब्लैक किड को बुली करेंगे तो ऑटोमेटिकली रेशियल बुलिंग जैसा फील होगा। मतलब पूरा जो पर्सपेक्टिव है वही शिफ्ट हो जाता है और लोग नेचुरली सोचेंगे कि जेम्स पॉटर रेसिस्ट था।
इमेजिन करो हैरी पॉटर का फादर जो पहले से ही सॉर्ट ऑफ एक फ्लॉड बट रिस्पेक्टेड कैरेक्टर है, अब एक और नया टैग ले लेगा, रेसिस्ट का। इवन लिली पॉटर एंड स्नेप की जो केमिस्ट्री थी उसमें भी एक एक्स्ट्रा लेयर अब ऐड हो जाता है, जो कि बिल्कुल ही अनफेयर है स्टोरी के लिए। और हैरी पॉटर का एंगल सोचो तो भाई, जब हैरी थ्रू आउट स्टोरी स्नेप पे डाउट करता है और हमेशा उसके अगेंस्ट रहता है, तो क्या ऑडियंस ये समझेगी कि भाई स्नेप का कैरेक्टर ही वैसा है, या फिर ये देखेगी कि हैरी एक रेसिस्ट बायस से इन्फ्लुएंस हो रहा है? और अगर ऐसा है तो हैरी का पूरा जर्नी डिस्टॉर्ट हो जाता है, क्योंकि पहले स्नेप वर्सेस हैरी का कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ एक टीचर वर्सेस स्टूडेंट वाली राइवरी थी, पर अब जब हैरी, रॉन, हरमाइनी स्नेप पे डाउट करेंगे तो वो एक रेशियल कमेंट्री बन जाएगी। अब यहाँ एक और बड़ा प्रॉब्लम है मड ब्लड वर्ड यूज करने का, मतलब किसी को मगलू बोलने का, जो कि लिटरली विजार्डिंग वर्ल्ड में अब्यूज के जैसा यूज किया जाता है और खुद की सुप्रीमेसी दिखाने के लिए यूज किया जाता है। जब स्नेप गुस्से में लिली पॉटर को मगलू बोलता है तो भाई वो एक पावरफुल सीन था, बुक्स में भी एंड इवन मूवीज में भी। ये वर्ड विजार्डिंग रेसिज्म को रिप्रेजेंट करता था, लेकिन अब जब एक ब्लैक स्नेप एक व्हाइट गर्ल को मड ब्लड बोलेगा तो उस स्लर का मतलब एकदम पलट जाएगा। अब वो एक रेशियल इंसल्ट हो जाएगा, जो कि जो ओरिजिनल मैसेज था, ओरिजिनल इंटेंशन था, उसको डाइल्यूट कर देता है। रॉलिंग ने इस वर्ड को बनाया था एज मेटाफर फॉर रेसिज्म, और अब जब एक ब्लैक कैरेक्टर उस वर्ड का यूज करेगा तो वो मेटाफर का असली वेट ही खत्म हो जाता है। यहीं पर इस कैरेक्टर के साथ और स्टीरियोटाइप ऑटोमेटिकली अटैच हो जाती है। आपको पता ही होगा कि हॉलीवुड हर किसी को, हर रेस को, हर कंट्री को स्टीरियोटाइप करने के लिए फेमस है। इवन इंडियंस का भी इनकी पहले की मूवीज में अलग ही स्टीरियोटाइप था, जो कि थोड़ा बदला है, बट स्टिल अभी भी उनके मूवीज में इंडियंस और इंडिया को स्टीरियोटाइप किया जाता है। सेम वे में एक ब्लैक पर्सन को भी ये लोग बहुत स्टीरियोटाइप कर चुके हैं इन द पास्ट, और वैसा ही कुछ इस कास्टिंग से अनइंटेंशनली हो सकता है। देखो, स्नेप एक पुअर एरिया से था, नेग्लेक्टेड बैकग्राउंड से था, अब्यूजिव फैमिली से था, और फिर वो डार्क आर्ट्स और डेथ ईटर्स जैसी गैंग में इन्वॉल्व हो गया, डार्क मैजिक सीखने लगा। और जब आप एक ब्लैक मैन को वो बैक स्टोरी देते हो तो वो एक स्टीरियोटाइप बन जाती है, एक ब्लैक मैन फ्रॉम पॉवर्टी, ब्रोकन फैमिली, जॉइनिंग अ क्रिमिनल गैंग। ये वही चीज है जिससे हॉलीवुड अभी के टाइम में बचने की कोशिश करता है, लेकिन आयरॉनिकली इस कास्टिंग की वजह से वो स्टीरियोटाइप और ऑब्वियस लगने लगेगी। या फिर क्या पता ऐसा हो सकता है कि इस स्टीरियोटाइप से बचने के लिए ये लोग स्नेप की बैक स्टोरी को ही चेंज कर दें। देखो, हैरी पॉटर की जो पूरी स्टोरी है उसका सेंट्रल थीम था चॉइस मैटर्स मोर देन लुक्स और ब्लड लाइन। वोल्डेमॉर्ट और उसके फॉलोअर्स ब्लड प्यूरिटी पे बिलीव करते थे, और हैरी और उसके फ्रेंड्स ने प्रूव किया कि लव और चॉइस ज्यादा पावरफुल है। ये एक यूनिवर्सल मैसेज था, लेकिन अब जब आप स्नेप को एक ब्लैक मैन बना देते हो तो कहानी का थीम ही शिफ्ट हो जाता है। सब लोग एक ब्लैक मैन को डाउट करते रहते हैं और एंड में वही बेस्ट निकलता है। मतलब ओरिजिनल थीम डाइल्यूट हो गई है और उसके जगह एक फोर्स्ड रेशियल कमेंट्री आ गई है, या रेशियल मैसेज आ गया है। जो ब्लड की प्योरिटी और मड ब्लड वाला पूरा कॉन्सेप्ट था, उसके ऊपर से एक एक्स्ट्रा रेस वाला लेयर ऐड कर देता है। और ऑनेस्टली मुझे लगता है कि ये एक फोर्स डिसीजन है। अगर मेकर्स जेन्युइनली डाइवर्सिटी लाना चाहते थे तो ऑलरेडी कई सारे कैरेक्टर्स बुक्स में एग्जिस्ट करते हैं। आप ऐसे कैरेक्टर को ला सकते हो जिसका रेस स्टोरी के मीनिंग को चेंज नहीं करता। हैरी पॉटर वर्ल्ड इतना बड़ा है कि आप नए टीचर्स, नए प्रोफेसर, नए विलेंस भी लिख सकते हो, पर एक एस्टैब्लिश्ड कैरेक्टर का रेस चेंज करना सिर्फ एक हेडलाइन क्रिएट करने के लिए लगता है। मतलब कंट्रोवर्सी के नाम पर एक तरह से इनकी फ्री मार्केटिंग हो जाती है। मुझे पता है कि कुछ लोग कहेंगे कि फिक्शनल कैरेक्टर है, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन जो फैंस हैरी पॉटर के साथ बड़े हुए हैं, जिन लोगों ने हर पेज पर स्नेप को इमेजिन किया है एक पेल, ग्रीसी और इंटिमिडेटिंग मैन के रूप में, उनके लिए फर्क पड़ता है। ये सिर्फ एक शो नहीं है, ये उनकी इमेजिनेशन का ही एक हिस्सा है। और जब आप बोलते हो कि हम बुक एक्यूरेट एडेप्टेशन बना रहे हैं और फिर पहली ही कास्टिंग में सब तोड़ देते हो, तो ट्रस्ट नेचुरली टूट ही जाता है। और एक चीज और बोलो, मुझे लगता है एचबीओ को क्लियरली फैंस की एक्सपेक्टेशन समझनी चाहिए। फैंस ने बार बार बोला कि यार एडम ड्राइवर की एक परफेक्ट कास्टिंग हो सकती है स्नेप के लिए। उनका लुक, उनकी वाइब, उनकी एक्टिंग स्टाइल सब अलाइन करती है। मतलब सब क्लियर साइन थी कि वो एक ड्रीम कास्टिंग होती, लेकिन उन्होंने डिलिबरेटली उसको इग्नोर करके एक ऐसा डिसीजन लिया जो एक कंट्रोवर्सी गारंटी करता है। मतलब आपको फैंस को प्लीज करना था या सिर्फ हेडलाइंस बनाना था? देखो, हैरी पॉटर जो है वो एक ऑलरेडी डाइवर्स और यूनिवर्सल स्टोरी है, उसको और आर्टिफिशियल डाइवर्सिटी की जरूरत नहीं है। मुझे ये कास्टिंग पसंद नहीं है, पर हाँ, स्नेप को छोड़कर जितने भी दूसरे लोगों की कास्टिंग अभी तक अनाउंस हुई है, नो डाउट वो परफेक्ट हैं एंड बुक एक्यूरेट हैं। आप सब इस स्नेप वाले सिचुएशन पे क्या सोचते हो, कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करके जरूर जाना। हॉलीवुड क्यों अभी के टाइम पर फेल हो रहा है ये समझने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें, और अवतार मूवी की टेक्नोलॉजी समझने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन, बी देसी, बी नर्ड।